सकती हूँ। लेकिन ये किस मूवी शुरू होती है और हमें कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये लिखा है कि 1993 में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई थी जिसे क्रिस्पर का नाम दिया था और इस टेक्नोलॉजी की मदद से बीमारियां ख़त्म की गई जीन्स में तब्दीलियां करके। लेकिन 2016 में इस क्रिस्पर का गलत इस्तेमाल करने की वजह से यूएस इंटेलिजेंस ने इसको तबाही वाला वेपन करार दे दिया और इस टेक्नोलॉजी पर बैन लग गया। फिर हम स्पेस में एक सैटेलाइट को देखते हैं जिसके अंदर सब चीज़ें टूटी फूटी होती हैं। फिर हम एक औरत को देखते हैं जो कि डरी हुई नजर आ रही होती है। फिर वो एक हेडफोन पहनती है और स्पेस स्टेशन में मौजूद लोगों को कहती है कि वो यहाँ से 9-2-11 हो रही है क्योंकि उनका चूहा सब्जेक्ट अब चूहा नहीं रहा बल्कि मॉन्स्टर बन गया है। लेकिन जब वो एस्केप कैप्सूल खोलने की कोशिश करती है तो वो लॉक हो जाता है और दूसरी तरफ क्लेयर इस औरत से बोलती है कि वो सैंपल लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और फिर वो सैंपल वाली जगह पहुंचती है और सैंपल वाला डब्बा लेकर लैब में चली जाती है और सैंपल्स लेना शुरू कर देती है। लेकिन वो चूहा इस औरत के पीछे ही होता है और ये औरत वहां से भागती है। किसी तरह वो एस्केप कैप्सूल में बैठती है और वहां से शार्ट हो जाती है। उसे लगता है कि वो बच गई है और वो सुकून का सांस लेती है। लेकिन तभी ये वाला शीशा टूटता है और स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता है और एस्केप कैप्सूल के बचे कुछ टुकड़े अर्थ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम डेविस को देखते हैं और वो इन लोगों को गोरिल्लास वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात जॉर्ज से कराता है। जॉर्ज और डेविस की बहुत अच्छी दोस्ती होती है और वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर रात का टाइम होता है और आसमान से उसी एस्केप कैप्सूल के टुकड़े गिरते हैं। एक टुकड़ा जॉर्ज के पास गिरता है, एक इस जंगल में और एक इस तालाब में। सैंपल से हरी गैस निकलती है और ये वुल्फ उस हरी गैस को सूंघ लेता है। एक सैंपल तो ये वाला मगरमच्छ पूरा ही निकल लेता है और एक जॉर्ज सूंघ लेता है। अगले दिन डेविस उधर पहुंचता है और उसको न्यूज मिलती है कि जॉर्ज पागल हो गया। वो जॉर्ज के पास आता है और उसे तसल्ली देता है क्योंकि जॉर्ज बहुत ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा होता है। फिर जॉर्ज बाहर आता है और इन लोगों की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि जॉर्ज का कद डेविस से भी बड़ा हो जाता है। फिर इनको रेडियो में एक जगह आने के लिए कहा जाता है और वो उधर पहुंचता है और उसे वही सैंपल वाला डब्बा मिलता है। यहाँ पर क्लेयर का भाई अपना गुस्सा निकाल रहा होता है और जब वहाँ क्लेयर आती है तो वो उससे कहता है कि उनका अरबों का नुकसान हो गया है क्योंकि उनका स्पेस स्टेशन तबाह हो चुका है और अब उनके पास सैंपल्स भी नहीं है। क्लेयर बोलती है कि सैंपल किसी भी धमाके को बर्दाश्त कर सकते हैं तो सैंपल को तो कुछ नहीं हुआ होगा और उसे आज ही खबर मिली है कि एक मीटियोर गिरा है और अब उन्हें बस इतना करना है कि उन सैंपल्स को ढूंढना है और उनको कैप्चर कर लेना है। फिर हम केट को देखते हैं जो कि अपने लिए नाश्ता बना रही होती है। फिर वो न्यूज देखती है जहाँ पर ये बंदा रिपोर्टर्स को उनका स्पेस स्टेशन तबाह होने की खबर दे रहा होता है। केट न्यूज सुनकर गुस्सा हो जाती है और चैनल बदलती है जहाँ पर रिपोर्टर बताती है कि 3 आग के गोले गिरे हैं जिनमें से एक सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरा है, वही जगह जहाँ पर जॉर्ज रहता है। ये खबर सुनने के बाद केट घर से बाहर निकल जाती है। फिर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें फौजी जवान बैठे होते हैं। उनको क्लेयर ने भेजा होता है ताकि वो सैंपल सही सलामत ले आए। उनका लीडर थोड़ा आगे जाता है और देखता है किसी ने वुल्फ को मार दिया है और मारने वाला भी वुल्फ ही है। क्लेयर भी देख रही होती है और बड़बड़ाती है कि वुल्फ सैंपल की जद में आ गया होगा। फिर वो फौजी को हुक्म देती है कि उसे वो वुल्फ चाहिए, चाहे वो जिंदा लाए या मुर्दा। यहाँ पर ये बंदा डेविस को जॉर्ज की रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि जॉर्ज की ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके खून में कुछ मिलावट भी हो गई है। फिर वो बाहर आता है और उसकी मुलाकात केट से होती है। केट उसे बोलती है कि वो एनर्जीन में काम करती है और इससे पहले वो क्रिस्पर पर काम कर रही थी और उसे पता है कि जॉर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और वो डेविस को जेनेटिक एडिटिंग के बारे में बताती है कि किस तरह जानवरों को डीएनए बदल कर उन्हें चेंज किया जा सकता है। जॉर्ज डेविस से खाने का कहता है लेकिन वक्त पर उसे खाना ना मिलने पर वो केश तोड़ देता है और बाहर भाग जाता है। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं। फिर हम उन्हीं फौजियों को देखते हैं जिन्हें क्लेयर ने भेजा होता है सैंपल्स ढूंढने। फिर फौजी जवान हेलीकॉप्टर से उतर कर जंगल में चले जाते हैं लेकिन वहां पर एक बड़ा सा वुल्फ उन पर अटैक कर देता है। वो उसे काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वुल्फ बहुत ताकतवर होता है और सबको मार देता है। केट और डेविस को एक मिलिट्री वाली जगह में लाया जाता है जहां उनकी मुलाकात रसल से होती है। डेविस बोलता है कि मुझे जॉर्ज से मिलना है। रसल बोलता है कि नहीं मिलने दूंगा। डेविस बोलता है कि मुझे उससे मिलने दो। नहीं मिलने दूंगा। मिलने दो। नहीं मिलने दूंगा। मिलने दो। नहीं मिलने दूंगा। मिलने। ठीक है, इन्हें भी प्लेन में डाल दो। और वो प्लेन में चले जाते हैं। फिर जब वो सफर कर रहे होते हैं तो रसल उनको कहता है कि जॉर्ज जैसे एक और जानवर उन्हें मिला है जिसका कद 30 फुट है। डेविस बोलता है कि जॉर्ज को मत मारो क्योंकि हमारे साथ एनर्जीन की साइंटिस्ट मौजूद है जो कि सब ठीक कर सकती है। लेकिन रसल हंसता है और कहता है केट को तो एनर्जीन से निकाल दिया गया था उनकी हार्ड ड्राइव चुराने के चक्कर में। ये खबर डेविस के लिए नहीं होती है और वो परेशान हो जाता है। फिर वो केट से पूछता है कि वो जॉर्ज का इलाज कर सकती है कि नहीं। केट बोलती है कि नहीं और हाँ, एनर्जीन क्लेयर और उसके भाई की कंपनी है। ठीक है, शायद मैंने बताया नहीं तो अभी बता दिया। वापस आओ।
आओ। यहाँ पर क्लेयर को खबर मिलती है कि यूएस इंटेलिजेंस ने गोरिल्ला पकड़ा है और उनके साथ केट भी है। क्लेयर बोलती है कि केट हमारे काले चिट्टे लोगों के सामने लाना चाहती है और अब उसे भी टपकाना पड़ेगा। फिर वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ क्लेयर अपने भाई को बताती है कि अभी ये जानवर बहुत एग्रेसिव है और उन्हें काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास इसका तोड़ है और उसने एक पिल बनाई है जिसे R19 कहा जाता है और एक हल्की सी डोज उन जानवरों को शांत कर सकती है और उनको बढ़ने से भी रोक सकती है। और उनको यहाँ लाने के लिए उनकी बिल्डिंग की छत पर एक ऐसे सिग्नल टावर्स हैं जो कि लो फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, जिन्हें सिर्फ वो जानवर ही सुन सकते हैं। और जब वो ये फ्रिक्वेंसी सुनेंगे तो उन्हें वो फ्रिक्वेंसी चुभेगी और वो यहाँ आएंगे और इस टावर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आर्मी उन्हें रोक लेगी और हम उनका सैंपल्स निकाल लेंगे। और गोरिल्ला 32,000 की फुट की ऊंचाई में जब फ्रिक्वेंसी सुनेगा तो वो प्लेन तोड़ देगा और खुद को मरवा देगा, मगर केट भी मर जाएगी और वो लोग कामयाब हो जाएंगे। फिर वो बटन दबाती है और टावर लो फ्रिक्वेंसी छोड़ना शुरू कर देता है। फिर टावर के सिग्नल फैलना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले वुल्फ उन सिग्नल्स को सुनकर एक तरफ भागता है। ये एलिगेटर भी टावर की तरफ बढ़ने लग जाता है। प्लेन में जॉर्ज भी पागल हो जाता है और सब फौजियों को मारने लग जाता है। फिर प्लेन का एक हिस्सा तबाह हो जाता है और केट और डेविस रसल समेत वहां से भाग जाते हैं और प्लेन जॉर्ज समेत गिरकर तबाह हो जाता है। वो लोग जब बचे कुछ प्लेन की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो उन्हें जॉर्ज की लाश नहीं मिलती, मतलब वो बच गया होता है। रसल बोलता है कि उसने हेडक्वार्टर्स फोन कर लिया है और अभी थोड़ी देर में उनको पिक करने आ जाएंगे। केट डेविस के पास आती है और उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो क्रिस्पर का यूज करती थी उन जानवरों पे जिनकी नस्ल खत्म हो रही थी। फिर उसके पास क्लेयर आई और उसे अपनी कंपनी में लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। उसके भाई को कैंसर हो गया और उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन उसे पता था क्रिस्पर की मदद से वो अपने भाई को बचा सकती है। लेकिन क्लेयर के कुछ और ही प्लान्स थे। वो क्रिस्पर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। फिर एक दिन उसने क्रिस्पर को तबाह करने की कोशिश की, मगर क्लेयर ने उसे पकड़ लिया और जेल भिजवा दिया। और जब वो जेल में थी तो उसके भाई मर गया और अब वो क्लेयर से अपना भाई का बदला लेना चाहती है। फिर वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। वो लोग एयरबेस पहुंचते हैं। फिर वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर आर्मी चीफ जॉर्ज और वुल्फ पे नजर रखे हुए होता है। डेविस बोलता है कि जॉर्ज और वुल्फ एक साथ क्यों हैं, उन्हें तो एक दूसरे पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि एक गोरिल्ला और वुल्फ की कभी नहीं बनती और वो लोग जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। केट बोलती है कि उन्हें बुलाया जा रहा है। फिर वो कहती है कि जब वो एनर्जीन में काम करती थी तो क्लेयर ने ऐसे कम्युनिकेशन टावर का जिक्र किया था जिनसे फ्रीक्वेंसी निकलती है और ये जानवर उनसे अट्रैक्ट होते हैं और ये जानवर उसी टावर की तरफ भाग रहे हैं। आर्मी चीफ को फिर एक फौजी पर्ची पास कराता है और पर्ची पढ़कर आर्मी चीफ इनसे कहता है कि FBI इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है और अपने बंदों को उन्हें ले जाने को बोलता है। फिर जब वो इंटरोगेशन रूम की तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं तो डेविस एक तरफ भागता है। फौजी भी उनके पीछे जाते हैं। फिर वो उनको बेहोश कर देता है और वो लोग प्लेन चुराने चले जाते हैं। उन्हें वहाँ रसल मिलता है और इन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी दे देता है और कहता है कि उससे कांटेक्ट में रहना। यहाँ पर आर्मी चीफ इन पर बॉम्ब गिराता है, लेकिन वो जिंदा होते हैं और एक एक करके सबको मारते जाते हैं। आर्मी चीफ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बंदे से बोलता है कि सारा शहर खाली कर दो और स्पेशल बॉम्ब्स इन पर छोड़ो। रसल डेविस को सिचुएशन से आगाह करता है। डेविस और केट शहर पहुंचते हैं जहाँ पर बंदर और वुल्फ ने तबाही मचा रखी है और तेजी से एक तरफ भाग रहे हैं और उनको फौजी जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहे। यहाँ पर आर्मी चीफ को खबर मिलती है कि पानी में कोई बहुत बड़ी चीज घूम रही है। केट भी डेविस से कहती है कि पानी में कोई बहुत बड़ी चीज है और जब वो बड़ी चीज निकलती है तो वो कोई चीज नहीं होती बल्कि एक बड़ा मगरमच्छ होता है। यहाँ पर डेविस और केट हेलीकॉप्टर से उतरकर एनर्जीन की बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। अंदर काफी देर तक एंटीडोट ढूंढने के बाद केट कंपनी के डेटाबेस में एंट्री करती है, लेकिन क्लेयर उन्हें देख लेती है। केट डेविस को बोलती है कि कंपनी की सारी फाइल्स उड़ गई हैं, लेकिन फिर वो एक कमरे में जाती है और वहाँ R19 ढूंढने लग जाती है। फिर डेविस की मदद से उन्हें R19 मिल जाता है, लेकिन वहाँ क्लेयर आती है और केट एक R19 अपनी जेब में डाल देती है। क्लेयर कहती है कि R19 उसे दे दो और केट उन्हें R19 दे देती है, सिवाय उसके जो उसने अपनी जेब में डाली होती है। फिर वो डेविस लोगों को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन डेविस नहीं चाहता तो क्लेयर उसे गोली मार देती है और केट को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ता है। जब वो छत पर आते हैं तो उन्हें झटका लगता है क्योंकि मगरमच्छ और वुल्फ और जॉर्ज बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वो लोग जब हेलीपैड के करीब पहुंचते हैं तो जॉर्ज पहले से ही उधर पहुंचा होता है और केट डर के मारे पीछे को गिरती है और जब हेलीकॉप्टर उस पर गिरने ही वाला होता है तो डेविस उसे बचा लेता है। जॉर्ज इस टावर को मुक्के मारना शुरू हो जाता है और नीचे केट डेविस को अपनी जेब में पड़ा हुआ एंटीडोट दिखाती है। फिर वो लोग नीचे की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें क्लेयर रोक लेती है और कहती है कि वो जॉर्ज को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो यहाँ से शार्ट हो सके, वरना वो उनको अभी मार देगी। डेविस और केट आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं और डेविस कहता है कि वो जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो केट उसके बैग में एंटीडोट रखकर उसे जॉर्ज के हवाले कर देती है और जॉर्ज उसे खा लेता है। नीचे रसल इस बंदे के पास आता है और कहता है कि लैपटॉप और ये चूहा मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। बिल्डिंग गिरने वाली होती है तो डेविस और क्लेयर एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। डेविस हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है और कहता है कि इस हेलीकॉप्टर की टेल
मिसाइल गायब है, तो उन्हें बस इसको इतना उड़ाना है कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर ही रहें। खैर बिल्डिंग गिर जाती है और उनका हेलीकॉप्टर भी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आगे ज्यादातर फाइट सीन्स हैं तो मैं बड़े फास्ट होकर चलूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ तुम लोग सब्सक्राइब बटन को भी इसी तेजी से सब्सक्राइब कर दो। ओके लेट्स गो। डेविस और केट मलबे से बाहर आते हैं। जॉर्ज भी बिल्डिंग के रिमेन से बाहर आता है और नॉर्मल हो जाता है और थोड़ी देर तक डेविस से बातें करता है। बाकी के जानवर भी जिंदा होते हैं और डेविस केट को गाड़ी में बिठाकर खुद उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। जॉर्ज इसको फट से हेडशॉट मारता है लेकिन पीछे से वुल्फ जॉर्ज पर अटैक कर लेता है। वुल्फ जॉर्ज के पिछवाड़े पर काटता है। डेविस वुल्फ पर एक ग्रेनेड फेंकता है और वुल्फ डेविस की तरफ बढ़ता है लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन में एक दफा नहीं 2 दफा पटकता है और उसका सर अलग करके निगल लेता है। मगरमच्छ डेविस के पीछे भागता है, फिर वो डेविस के सर पर खड़ा हो जाता है और जॉर्ज अपनी खतरनाक एंट्री करता है और डेविस को फिलहाल के लिए बचा लेता है लेकिन खुद फंस जाता है। डेविस ग्रेनेड की पूरी बेल्ट मगरमच्छ के कान में फेंकता है और एक धमाका होता है और मगरमच्छ गिर जाता है लेकिन वो मरा नहीं होता और डेविस पे अपनी दुम से अटैक करता है लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है। फिर वो जॉर्ज को एक जगह फेंकता है और जॉर्ज जख्मी हो जाता है। डेविस एक जगह एक हेलीकॉप्टर देखता है और उसमें बैठकर मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करता है। मगरमच्छ उसके पास आने लग जाता है। फिर से मगरमच्छ इसके मुंह के पास आ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है मगर पीछे से जॉर्ज आ जाता है और एक लोहे का सरिया मगरमच्छ की आंख में मारता है और मगरमच्छ मर जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है और जॉर्ज और डेविस थोड़ी देर तक मजाक करते हैं और यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मैं अभी इस वीडियो में क्यों बोलूँ, मुझे चाहिए मैं हल्का बोलूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर